बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 15। डिटर्मिन द सेट ऑफ पॉइंट्स z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन मैग्नीट्यूड ऑफ 3z कॉन्जुगेट माइनस 2 प्लस आयोटा इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 3z प्लस आयोटा। हमें एक इक्वेशन दे दी हुई है z की फॉर्म में और उन्होंने कहा है ऐसा सेट ऑफ पॉइंट निकालें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमने एक्चुअली में यही इक्वेशन जो है कार्टीजियन फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देनी है एक्स वाई में। तो वहीं से हमें पता है सेट ऑफ पॉइंट जो वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो हमने सिर्फ इनका जो है रिलेशन एक्स और वाई में वो जो है वो बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन 3z कॉन्जुगेट माइनस 2 प्लस आयोटा मैग्नीट्यूड ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ 3z प्लस आयोटा। यहाँ पे हम z की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 3z की जगह पे x प्लस आयोटा y हमने लगा दिया और ऊपर कॉन्जुगेट माइनस 2 प्लस आयोटा और ये मैग्नीट्यूड एज इट इज़ 3x प्लस आयोटा y और प्लस आयोटा आ गया और ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके बाद अब हमने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। तो ये 3x माइनस आयोटा y आ जाएगा माइनस 2 प्लस आयोटा मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 3x प्लस आयोटा 3y। मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे भी इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x माइनस आयोटा 3y माइनस 2 प्लस आयोटा और मैग्नीट्यूड और ये 3x प्लस आयोटा 3y प्लस आयोटा। अब हमने दोनों साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट करने हैं ताकि हम इसका मॉडुलस ले सकें। ठीक है, अब फर्स्ट वाले पार्ट में जो 3x है और माइनस 2 ये इसके रियल पार्ट हैं। 3x माइनस 2 हमने प्लस लगाया और जो इसके इमेजिनरी पार्ट हैं आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 1 आ जाएगा। ये मैंने पहले लिख लिया पॉजिटिव टर्म है और ये बाद में लिख लिया नेगेटिव 3y, ये बाद में लगा देते हैं। इसके बाद राइट साइड पे देखें तो ये आयोटा के बगैर वाली एक ही टर्म है 3x और ये दोनों आयोटा वाली टर्म है। इसमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो ये 3y प्लस 1 आ जाएगा। अब हमने इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड ले लेनी है। तो मॉडुलस जो है आपको पता है इसके रियल पार्ट का स्क्वायर होता है और इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इनको हम प्लस करते हैं स्क्वायर्स को और फिर हम स्क्वायर रूट लेते हैं। राइट साइड में ये 3x है रियल पार्ट, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लगाएंगे। इमेजिनरी पार्ट 3y प्लस 1 है, इसका स्क्वायर लगाएंगे और स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट है इसलिए आपने स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा तो ये 3x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3y स्क्वायर आ जाएगा और इस साइड पे 3x का स्क्वायर और प्लस 3y प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने ये स्क्वायर्स ओपन कर लेने हैं और सिंप्लीफाई कर लेना है। आपको पता है ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में माइनस है 2 इंटू 3x और 2 आ जाएगा। फिर ये सेकेंड टर्म का फार्मूला ये जो है सेकेंड वाला फार्मूला ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 3y का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 3y। ठीक है, और ये राइट साइड जो है वो मैं इधर लिख रही हूँ। 3x का स्क्वायर लेंगे तो वो 3x स्क्वायर अगले वाले में ओपन कर लेते हैं सारे और ये जो 2 टर्म्स हैं इनका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ये 3y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3y इंटू 1। अब हमने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। 3x का स्क्वायर आपको पता है 9x स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12x आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3y स्क्वायर जो है वो 9y स्क्वायर आ जाएगा। 3y का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6y। ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा 9x स्क्वायर और ये 9y स्क्वायर और ये 1 आ जाएगा और ये 6y आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आना है और इक्वल टू 0 कर लेना है। तो 9x स्क्वायर
+4 माइनस 12x +1 + 9y² माइनस 6y, और उसके बाद ये -9x² आ जाएगा, -9y² आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये माइनस इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, +6y = 0। ये सॉरी प्लस वाला फार्मूला था तो यहाँ पे प्लस ही आना था, मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया है। अब ये साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा = 0। ठीक, इसके बाद अब हमने देख लेनी है जो इनमें से टर्म्स कैंसिल होती हैं या ऐड होती हैं। अब ये 9x² जो है ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और y² जो है ये भी 9y² ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास x वाली कौन कौन सी टर्म्स रह गई हैं, ये 12x एक ही है तो हमने -12x लगा लिया। y वाली टर्म हमारे पास -6y और -6y है तो ये -12y आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारी कांस्टेंट टर्म है, ये -1 + 1 कट गया तो ये हमारे पास सिर्फ 4 ही रह गया, +4 = 0। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसमें से ये 12y को इधर रहने देते हैं और बाकी टर्म दूसरी साइड पे ले जाते हैं, -12y, और ये आ जाएगा 12x, ये पॉजिटिव हो जाएगा और -4 आ जाएगा। इसके बाद हमने 12 के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, नेगेटिव कॉमन लेना हो तो कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा, पहले नेगेटिव ख़त्म कर लेते हैं, ये हम इस साइड पे ले जाते हैं तो ये 12y, ये -12x और ये +4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने वो साइड से नेगेटिव ये इस साइड से नेगेटिव ख़त्म करना हो तो दूसरी साइड के सिंबल्स चेंज कर लेते हैं, या हम ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स इसको हम इस साइड पे ले आए और इसको हम इस साइड पे ले गए तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्योंकि हमने y = mx + c की फॉर्म में लगाना है, y अकेला लिखना है, बाकी चीज़ें हमने इस साइड पर कर लेनी। अब हमने ये 12 ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स को 12 पे डिवाइड किया तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, 12/12 ये कटिंग हो जाएगी और +4/12। इसके बाद अब ये y आ जाएगा और ये आ जाएगा -x, और इनकी कटिंग करेंगे तो ये 4 3s are 12 होता है तो ये 1/3, और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, या वही हमारा ये जो सेट ऑफ पेयर्स यहाँ से हमारे पॉइंट्स बनेंगे, सेट ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि x की और y की वैल्यूज़ यहाँ से हम x की वैल्यूज़ लगाते जाएंगे तो y के आंसर आ जाएंगे। बहरहाल हमने सिर्फ यहीं तक करना था, हमने इक्वेशन जो थी वो बतानी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ z = x + iota y and w = 1 - iota z over z minus iota, show that w modulus = 1 implies that z is real। यानी हमें बताया हुआ z जो है वो x + iota y के इक्वल है और जो w है वो 1 - iota z over z minus iota के इक्वल है। तो हमने प्रूव क्या करना है कि अगर ये जो w दिया हुआ है इसकी मॉडुलस की वैल्यू 1 हो तो ये जो z है ये रियल नंबर होगा। तो हमने क्या करना है, w का मॉडुलस फाइंड आउट करना है, उसको 1 के इक्वल करना है और वहाँ से हमने देखना है कि z जो है किस तरह से रियल आता है। तो हम लिखते हैं सिंस या गिवन दिस magnitude is equal to 1, this implies that magnitude of 1 minus iota z over z minus iota is equal to 1। ठीक है, अब हमने z की जगह पे z की वैल्यू लगा देनी है x + iota y, तो दिस इम्प्लॉयज दैट 1 minus iota x + iota y ओवर x + iota y माइनस iota, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद अब हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट करना है। पहले हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - iota x और -iota² y, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x + iota y माइनस iota, दिस मॉडुलस इज इक्वल टू 1। अब हमने ये iota² की वैल्यू लगानी है तो ये 1 - iota x माइनस, आपको पता है iota² -1 के इक्वल होता है तो ये y आ जाएगा ओवर x + iota y माइनस iota इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है,
इसको एक दफ़ा पहले सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, 1 माइनस आयोटा एक्स और ये प्लस वाई आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा मॉडुलस इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब उसके बाद अब आपको पता है कि अगर हमारे पास z1 ओवर z2 की मैग्नीट्यूड हो, सिंस z1 और z2 की मैग्नीट्यूड हो तो हम ये सेपरेट कर सकते हैं। यानी अगर पहले डिवाइड कर लें बाद में इसका मॉडुलस ले लें या सेपरेटली मॉडुलस लेके बाद में डिवाइड कर लें तो आंसर सेम रहता है। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का सेपरेट मॉडुलस लगा लेते हैं और डिनोमिनेटर का सेपरेटली मॉडुलस लगा लेते हैं। हमारे लिए ज़रा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर हम डायरेक्टली करना चाहेंगे तो फिर हमें पहले इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम मैग्नीट्यूड लेंगे, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। इसका प्रूफ हम लोगों ने स्टार्ट वाली एक्सरसाइजेस में किया हुआ है। अब इसकी मैग्नीट्यूड के लिए हमने इसका रियल पार्ट सेपरेट करना है। ये 1 प्लस वाई आ जाएगा रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट है आयोटा एक्स। ठीक है, ऊपर की हमने मैग्नीट्यूड सेपरेट लगा दी, नीचे की मैग्नीट्यूड सेपरेट लगा दी। इसमें रियल पार्ट है एक्स और इमेजिनरी पार्ट आयोटा हमने कॉमन निकाल लिया तो वाई माइनस 1 आ जाएगा और इसका मॉडुलस आ जाएगा सेपरेटली। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर का जब मॉडुलस लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस नेगेटिव एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा हम नहीं लिखते होते, सिर्फ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर फिर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट इक्वल टू 1। अब बोथ साइड पे स्क्वायर, ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, या इसको पहले इस साइड पे ले जाएं फिर स्क्वायर ले लेंगे, ऐसे भी स्क्वायर ले लेंगे तो तब भी ठीक है। तो इसके बाद हम ये ऐसा करते हैं, पहले दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इसके बाद फिर बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लेते हैं। दिस इम्प्लॉयज दैट 1 प्लस वाई का स्क्वायर और ये एक्स का, नेगेटिव एक्स का स्क्वायर और पॉजिटिव एक्स का स्क्वायर आपको पता है कि इक्वल होते हैं। ये हमने लगा लिया और दूसरी साइड पे ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इसके बाद हमने स्क्वायर लेना है बोथ साइड पे, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और फिर उसके बाद बाकी को हम सिंप्लीफाई करेंगे। Squaring both sides, we have 1 plus y whole square plus x square is equal to x square plus y minus 1 स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हमने ये स्क्वायर्स ओपन करने हैं, वही आपको पता है होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो लेफ़्ट साइड है ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर फिर 2 इंटू 1 इंटू वाई और ये x का स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इस साइड पे देखेंगे x का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे y का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू वाई इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आना है इसका स्क्वायर ओपन करने के बाद और इक्वल टू 0 कर देना। ये है 1 और के वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये 2y है प्लस एक्स स्क्वायर है और राइट साइड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x 2y इंटू 1 है, सॉरी 2y है। ठीक है, इसके बाद ये जो है दोनों एक ही साइड पे ले आएंगे तो याद आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता है, वाई स्क्वायर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2y भी कैंसिल हो रहा है, नहीं सॉरी ये y की सिंबल मैंने चेंज नहीं की क्योंकि ये नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। ये 2y और 2y जो हैं ये यहाँ पे आ जाएगा 4y। अब ये नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 जो है ये भी कट गए, 4y इक्वल टू 0 आ गया। अब 4y इक्वल टू 0 4 के साथ डिवाइड करके इम्प्लॉयज दैट y इज़ इक्वल टू 0। और हमने प्रूव क्या करना था कि जो है z रियल है। अब इसका मतलब यह है कि z जो था, सिंस z इज़ इक्वल टू
एक्स प्लस आयोटा वाई। सो अगर वाई की वैल्यू ज़ीरोस में पुट कर दें सो ये आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो, अकेला एक्स आ गया। इसका मतलब इसका आप देखें रियल वाला पार्ट है, इमेजिनरी वाला पार्ट इसका जो है वो ज़ीरो हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जी जो है एक रियल नंबर है। ठीक है, इम्प्लॉइज दैट जी इज़ रियल, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ Z1 एंड Z2 आर डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स विद Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू 1, फाइंड Z2 माइनस Z1 ओवर 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 और इसका मॉडुलस है। हमने सिर्फ Z2 का मॉडुलस दिया हुआ है 1 है, और हमने ये सारा मॉडुलस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट इसकी हम कहते हैं ये जो हमें वैल्यू दी हुई है कि Z2 माइनस Z1 मॉडुलस ओवर 1 माइनस Z1 मॉडुलस एंड Z2। ठीक है, Z2 के ऊपर मॉडुलस नहीं है। हमने क्या करना है कि ऊपर वाले का भी मॉडुलस ले लेना है, Z2 माइनस Z1 मॉडुलस। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर का हम मॉडुलस ले लें या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लें तो हमेशा सेम ही आता है। इसलिए मॉडुलस के अंदर अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमने प्रूफ पहले किया हुआ है। और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ हमने न्यूमरेटर का जो है वो मॉडुलस लिया। ये आ जाएगा 1 माइनस Z1 मॉडुलस एंड Z2। अब ये जो मॉडुलस है आपको पता है प्लस या माइनस हो तो दोनों पे सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगा। ये Z2 के ऊपर आ जाएगा मॉडुलस और Z1 के ऊपर आ जाएगा मॉडुलस, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस Z1 मॉडुलस और Z2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वैसे होते हैं जिनको हम सॉल्व करते जाएं तो आंसर आ जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं। हमें उनमें से उनके कुछ ट्रिक्स जो हैं वो आपको याद करने पड़ते हैं, या जब उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो फिर जो है वो आपको याद आ जाता है कि इस तरह से करें। तो आपने एक तो इसका ये ट्रिक याद रखना है कि स्टार्ट में आपने न्यूमरेटर का जो है मॉडुलस कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, और दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा इसमें आपने एक ये याद करना है कि हमने Z2 के मॉडुलस के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा Z2 माइनस Z1 मॉडुलस ओवर 1 माइनस Z1 मॉडुलस और Z2। अब हमने देखें Z2 मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हमें देखें क्वेश्चन में बताया हुआ था Z2 का मॉडुलस जो है वो 1 है। जिस तरह से 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह से इसको Z2 मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। अब ये दोनों मॉडुलस हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर के साथ मॉडुलस इधर ही रहा, Z2 मॉडुलस के अंदर चला जाएगा, Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट ओवर 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। पहली वाली के न्यूमरेटर का आपने जो है कॉन्जुगेट लेना है, और दूसरी बात आपने Z2 के मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आपको ये बात भी पता है कि सेपरेट मॉडुलस लें बाद में मल्टीप्लाई कर लें, के जैसे Z1 है, इनके सेपरेट मॉडुलस हैं तो इनको पहले मल्टीप्लाई करके तो बाद में मॉडुलस लिया जा सकता है। तो ये मैंने किया, इसका सेपरेट मॉडुलस था और ये वाला सेपरेट मॉडुलस था, तो मैंने ये जो है इनका मॉडुलस कंबाइन कर लिया, यानी ये मॉडुलस के अंदर जो है वो चला गया है। अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 और Z1 का कॉन्जुगेट, और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट और Z2। ठीक है, ये जो जितनी भी अभी मैं आपको बता रही हूँ ये प्रॉपर्टीज़ हमने स्टार्ट वाली एक्सरसाइजेज में प्रूव की हुई हैं। ठीक है, तो अब दूसरी एक और प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट में प्रूव की थी कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके जब हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ये Z2 है और Z2 का कॉन्जुगेट है, इसका मतलब है इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो Z2 के मॉडुलस के इक्वल है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमने पहले पढ़ी हैं स्टार्ट वाली एक्सरसाइजेज में और इनको प्रूव भी किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी जगह पे हमने Z का मॉडुलस लगा लेना है। ये Z2 है तो Z2 का मॉडुलस आ जाएगा माइनस ये Z2 Z1 का कॉन्जुगेट है और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस जो है Z1 मॉडुलस और Z2। अब देखें, आपको पता है अभी हमने पहले भी इसकी वैल्यू लगाई थी, अब फिर लगा लेते हैं। Z2 का मॉडुलस जो है वो 1 है, ये गिवन है हमें, तो अब हमने इसकी जगह पे 1 लगा देना है। 1 माइनस इसके नीचे देखें डिनोमिनेटर में भी Z1 का कॉन्जुगेट है और Z2 है, यहाँ पे भी Z1 का कॉन्जुगेट है और Z2, इनको मैं अरेंज करके लिख लेती हूँ। मैं Z1 का कॉन्जुगेट पहले लिख लेती हूँ और Z2 बाद में लिख लेती हूँ। डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट और Z2, ये ऊपर और नीचे दोनों सेम चीज़ें आ गई, ये कैंसिल हो जाएंगी तो 1 आ जाएगा और 1 का जो आपको पता है मॉडुलस वो 1 ही होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है किसी भी रियल नंबर का मॉडुलस वही होता है, या ये कह सकते हैं इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, तो इसका मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1 प्लस 0 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का मॉडुलस जो है ये 1 ही होता है और हमने यही इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं सारे जो भी कोई मैसेज करे तो उसको ज़रूर देखूँ और उसको रिप्लाई करूँ। और अगर कुछ अच्छा लगा हो मेरी वीडियो में तो भी एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, तो ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है कि किसी को कोई फ़ायदा हुआ है या किसी को समझ आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।